हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी अर्थात 10वां के रसायन शास्त्र का किताब का 5वां चैप्टर, जिसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है। वो आवर्ती वर्गीकरण पाठ हम लोग पढ़ रहे थे और इसके पहले आवर्ती वर्गीकरण में पहला वीडियो पाठ हमने अपलोड कर दिया है। उसमें आवर्ती वर्गीकरण में वर्गीकरण के लिए किया गया प्रयास विभिन्न वैज्ञानिकों थे, उन सब वैज्ञानिकों का प्रयास क्या क्या था उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसमें पढ़े थे लैवोइजियर के द्वारा किया गया धातु और अधातु के आधार पर वर्गीकरण जो फैल रहा था। उसके बाद डे बोरेनर के द्वारा दिया गया क्रियक नियम, वो भी फैल रहा था। उसके बाद न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया अष्टक नियम, वो भी फैल रहा था। फिर उसके बाद मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी, वह भी कुछ मतलब कुछ फैल रहा था। तो इन चारों के बारे में उस पार्ट में हम लोग पढ़ लिए। आज क्लियरली पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोस्ले के द्वारा किया गया वर्गीकरण है। इसी को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अभी तक इसके बाद कोई वैज्ञानिक इसको सुधारने नहीं आए हैं। अर्थात हम लोग का जो लेटेस्ट है आधुनिक आवर्त सारणी, इनके बनाने वाले में है मोस्ले। तब मोस्ले के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी। लिख लीजिए मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी। ऐसा कहा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोस्ले को कहेंगे। इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी बनाए हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले ने, इसके पहले जो मेंडलीफ थे, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी से कुछ सीख कर बनाए थे। मेंडलीफ में गलती रहा था, उन्होंने तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, परमाणु संख्या के आवर्त फलन बताए, लेकिन इन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ ने क्या कहा आवर्त सारणी में? कहेंगे यानी मोस्ले के आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी सारणी का जनक मोस्ले को कहा जाता है। मोस्ले को कहा जाता है। इन्होंने तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं, यह बताया, यानी बताया, इन्होंने बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यही मोस्ले बताए थे। इसके पहले जो मेंडलीफ थे थोड़ा सा गलती कर दिए कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। द्रव्यमान बताए, ये परमाणु संख्या बताए। अब समझते हैं मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है। तो मोस्ले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में इसके पहले मेंडलीफ के आवर्त सारणी से ही सीखे। मेंडलीफ ने जैसे 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग रखा था, इन्होंने भी 7 गो आवर्त और 9 गो नहीं बल्कि 18 गो वर्ग रखा। कहेंगे इन्होंने अपने आवर्त सारणी में यानी इनके आवर्त सारणी में क्या गो है? 7 गो आवर्त, 7 आवर्त और 18 वर्ग रखा। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है। चलिए समझते हैं आवर्त में क्या क्या है। तो आवर्त किसे कहते थे? तो आवर्त 36 कतारों को आवर्त कहा गया था। किसको कहा गया था? 36 कतारों को आवर्त, 36 कतार को आवर्त कहा गया। और ऊर्ध्वाधर कतार को
वर्ग कहा गया। ऊर्ध्वाधर कतार को क्षैतिज कहने का मतलब ऐसे कि कभी लिखे तो ऐसे 7 लाइन क्षैतिज हो गया, और ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ऐसे खींचेंगे 1 2 3 ऐसे संख्या को 18 को बनाए, तो 18 को उन्हीं को वार में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहला आवर्त को वार में पढ़ते हैं। आवर्त, आवर्त 7 को आवर्त रखा। पहला आवर्त कहेंगे, पहला आवर्त में 2 तत्वों को रखा। पहला आवर्त में 2 तत्वों को रखा, 2 तत्वों को रखा। कौन कौन? तो जिसका परमाणु संख्या 1 है और जिसका परमाणु संख्या 2 है, उसको हाइड्रोजन और हीलियम को रखा। दूसरा आवर्त, दूसरा आवर्त में 8 तत्वों को रखा, 8 तत्वों को रखा। दूसरा आवर्त में 8 तत्व कौन कौन होगा? तो परमाणु संख्या 3 से लेकर परमाणु संख्या 10 तक कह सकते हैं। परमाणु संख्या 3 से लेकर परमाणु संख्या 10 तक, हम परमाणु संख्या छोड़ देना निकलेंगे, पासा बड़ा होगा 10 तक, यानी दूसरा आवर्त में। तीसरा आवर्त में कितना रखा? तीसरा आवर्त में भी 8 तत्वों को रखा। तीसरा आवर्त में भी 8 तत्वों को रखा। परमाणु संख्या 11 से लेकर परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 तक, यानी तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व रखे और परमाणु संख्या 11 से लेकर परमाणु संख्या 18 तक इसमें रखा गया। फिर चौथा आवर्त में कहेंगे, इसमें 18 तत्वों को रखा। 18 तत्वों को, 18 तत्व कितना, कहाँ से कहाँ तक? तो परमाणु संख्या 19 से लेकर परमाणु संख्या 19 से लेकर परमाणु संख्या 36 तक, परमाणु संख्या 36 तक, परमाणु संख्या 19 से लेकर परमाणु संख्या 36 तक के चौथे आवर्त में रखा। फिर पांचवा आवर्त में रखा गया, तो पांचवा आवर्त में भी 18 तत्वों को रखा। पांचवा आवर्त में भी 18 तत्वों को ही रखा। कितना से? तो परमाणु संख्या 36 से लेकर 36 नहीं सॉरी 37 से, यानी परमाणु संख्या 37 से लेकर इसमें 18 जोड़ देंगे 54 तक, 45 नहीं 54, यानी परमाणु संख्या 37 से लेकर परमाणु संख्या 54 तक के तत्वों को पांचवें आवर्त में रखा। और छठा आवर्त, ये छठा आवर्त है, इसमें 32 तत्वों को रखा। 32 तत्वों को परमाणु संख्या 55 से लेकर परमाणु संख्या 55 से लेकर 32 तक, यानी 32 जोड़ेंगे इसमें, 4 2 6 5 3 8, परमाणु संख्या 32 से लेकर परमाणु संख्या 86 तक के तत्वों को इसमें रखा। किसमें? छठे आवर्त में। जो छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है, यह सबसे बड़ा आवर्त है। आवर्त सारणी का छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। और सातवां आवर्त में 87 से लेकर 87 से, यानी इसमें इसमें कुल अभी 25 तत्व है। इसमें कहेंगे अभी कितने तत्व है? 25 तत्व इसमें है, और यह तत्व खाली है। यह मतलब यह आवर्त खाली है। इसमें 25 तत्वों को रखा और यह आवर्त खाली है। बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त खाली है? तो कौन सा आवर्त बोलेंगे? सातवां आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? तो बोलेंगे छठा आवर्त, जो सबसे बड़ा आवर्त है। बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा तत्व, तीसरा 8 तत्व है, 8 तत्व। दूसरा आवर्त में कितने तत्व है? दूसरा में भी 8 तत्व है। और परमाणु संख्या कितना संख्या तक है? दीदी इससे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 50 है, तो उसे किस आवर्त में रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? तो परमाणु संख्या 50 के लिए कहाँ तक शामिल हुआ? 37 से 54 तक है, 37 से 54 तक पांचवा आवर्त है, पांचवा वाला में रखा गया। 35 से 54 तक कहेंगे पांचवें आवर्त में। उसी प्रकार से कहेंगे एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 25 है, उसे किस आवर्त में रखा गया है? तो इसे पर देखेंगे 25, देखिएगा कहाँ से कहाँ तक। ऐसा परमाणु संख्या याद है होगा 25 होगा, नहीं याद है तो देखिए 19 से 36 तक के बीच में 25 भी आता है। तो किस तत्व में? चौथे आवर्त में। किस आवर्त में? चौथे आवर्त में रखा। यह आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त था जो हम लोगों ने देखा। ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 गो आवर्त था। और वर्ग हमने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले में 18 गो वर्ग बनाए। मोस्ले ने 18 वर्ग, देखिए रोमन अंक में लिखा था, लेकिन हमने इसको हिंदी में ही लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से देखो 18 गो वर्ग बनाए। और 18 वर्गों के बारे में कुछ न कुछ विशेषता दिए। इन वर्गों को
वर्गों को ब्लॉक के आधार पर इन 4 ब्लॉक में रखा, यानी 18 जो वर्ग था 18 वर्गों को 4 ब्लॉक में बांटा। पहला ब्लॉक कहा गया एस ब्लॉक, पहला ब्लॉक कहा गया, इसको कहा गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक यानी एस ब्लॉक, इसमें 2 गो रहा, एस ब्लॉक में 2 गो, वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक में रखा। पहला एस ब्लॉक जिसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को रखा, इसको एस ब्लॉक कहा गया। दूसरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक के, इसको रखा गया, कहा पी ब्लॉक, दिखाई दे रहा है, इसको कहा गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितना रखा गया, वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक में रखा। एस ब्लॉक में क्या वर्ग है, एस ब्लॉक में 2 गो वर्ग, वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में है। और पी ब्लॉक में वर्ग क्या है, 1 2 3 4 5 6 गो वर्ग रखा, 13 से लेके कितना तक, 18 तक, वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18, यानी किसमें रखा, पी ब्लॉक में रखा। और वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को, इसको कहा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसमें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक रखा, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक रखा, और इसको कहा डी ब्लॉक। अगला ही बताया एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक को वर्ग नहीं, इसको तत्व रखा, इसमें 2 गो रखा, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, इसको कहा गया लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड, इसको कहा गया एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। अब इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, इसमें कैसे पढ़ेंगे, जैसे वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक के तत्व कहा, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक कहा, और वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को एफ ब्लॉक कहा। अब बारी बारी से हम लोग कुछ 10वां हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी साधारण जानकारी रखेंगे। 12th में ये सभी तत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सभी वर्ग तत्व, सबकी विशेषता, हम लोग कुछ विशेषता देखिए। एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 गो वर्ग रखा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग। तो पहला वर्ग ये पूरा तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस पूरा तत्व को क्षारीय धातु तत्व कहा। वर्ग 1 वाला तत्व को इसको क्षारीय धातु तत्व कहा। कैसा तत्व है, क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व, यानी जितना भी वर्ग ए में तत्व है इस सभी को कहा गया क्षारीय धातु तत्व। कहेंगे क्षारीय धातु तत्व किसे कहा गया, तो वर्ग 1 के सभी तत्वों को क्षारीय धातु तत्व कहा गया, और यह एस ब्लॉक में रखा गया। दूसरा वर्ग में इसको क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। यानी एस ब्लॉक में 2 गो, वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 को कहा गया क्षारीय धातु तत्व, और वर्ग 2 को कहा गया क्षारीय मृदा धातु तत्व। ये वर्ग 1 को क्षारीय धातु तत्व और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। और ये है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा गया, इसको संक्रमण तत्व कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया। याद रखिएगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक तत्व आते हैं, इसको डी ब्लॉक कहा। अगला है पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक सबका अलग से। देखिए 13 वाला को कहा बोरॉन फैमिली, क्या कहा, बोरॉन फैमिली, बोरॉन से शुरू होता है इसलिए बोरॉन फैमिली या सदस्य कहा। फिर 14 वाला को कहा कार्बन सदस्य, कार्बन का सदस्य, फिर नाइट्रोजन सदस्य, फिर ऑक्सीजन सदस्य, ये है फ्लोरीन है, इसको वर्ग 17 वाले तत्वों को हैलोजन तत्व कहा, और वर्ग 18 वाले तत्वों को, वर्ग 18 को अक्रिय गैस, इन दो को याद रखें। वर्ग 17 वाले तत्वों को कहा हैलोजन तत्व, और वर्ग 18 वाला तत्व कहा निष्क्रिय तत्व कहा, निष्क्रिय तत्व। तो दो याद रखिए, यानी वर्ग 17 वाले तत्वों को क्या कहा, याद रखिए, वर्ग 17 वाले तत्वों को, वर्ग 17 को कहा हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व कहा। और वर्ग 18 वाला तत्व को क्या कहा, वर्ग 18 वाला तत्व को निष्क्रिय कहा, निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व। इनका बाह्यतम कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होता है,
इसलिए निष्क्रिय तत्व कहा। आपसे पूछा निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस किसको कहा गया? वर्ग 18 को। वर्ग 18 को कभी कभी वर्ग 0 भी कहा गया है। वर्ग 18 को कभी कभी वर्ग 0 क्योंकि निष्क्रिय होता है, किसी के साथ अभिक्रिया ये सब तत्व नहीं करता। जितना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, नियोन, रेडॉन है, ये सब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और वर्ग 17 वाले तत्वों को कहा गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को, इस सब को कहा गया हाइड्रोजन तत्व कहा गया। तो ये ब्लॉक में दो वर्ग 1 वाला को क्षारीय धातु तत्व, वर्ग 2 वाला को क्षारीय मृदा धातु तत्व। पी ब्लॉक वाला के दो याद रखना है इंपॉर्टेंट। एक वर्ग 17 को हाइड्रोजन तत्व कहा गया और वर्ग 18 को निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा गया। अगला है ए ब्लॉक के तत्व। ए ब्लॉक के तत्व में दो लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी क्या है? तो बोलेंगे परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। परमाणु संख्या 51 से लेकर 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और दूसरा है एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहा गया? तो परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को, परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को, यहाँ 89 होगा, यहाँ 103 होगा, 89 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों आ गया समझ में। ये ए ब्लॉक तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा गया। अंतः संक्रमण तत्व कहा गया। ये संक्रमण तत्व है लेकिन अंदर है। देखिए यहाँ पे वर्ग तीसरा में देखिएगा, वर्ग तीसरा में देखिएगा 57 से 71 तक यहाँ दिया गया। ये है 57 से 71 तक, तो इसको यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, इसमें मिला देते हैं। और इसमें देखा जाए इसको, तो ये है 89 से लेकर 103 तक है, तो इसको इसमें रख सकते हैं, इधर रखते हैं उल्टी खींच के, इसको हम यहाँ मिला सकते हैं। तो इसीलिए ये अंतः है, ये दोनों अंतः है, इसलिए अंतः संक्रमण तत्व इसको कहा गया। तो हम लोग आवर्त सारणी में देख लिए। अब आवर्त सारणी में इसमें एक रेखा है, देखिएगा यह रेखा, यहाँ से रेखा को शुरू करते हैं इस तरह से, इस तरह से इससे रेखा शुरू करते हैं, इसको पूरा लंबा करते हैं, इसको जीक जैक रेखा कहा गया, इसको जीक जैक रेखा कहा गया। और दूसरा मार्कर रखते हैं, ये रेखा है, इसको कहा गया जीक जैक रेखा। देखिए फिर से जो करते हैं, यह रेखा है जीक जैक रेखा। इस रेखा पर जो तत्व आ गया, ये तत्व आ गया, ये दो तत्व आ गया, ये दो तत्व आ गया, ये दो तत्व आ गया, ये समझ। इस रेखा पर जो तत्व आ गया, इस रेखा पर तत्व है, उसको कहा गया उपधातु। क्या कहा गया? उपधातु। और रेखा के बाईं ओर है, ये सब है अधातु, और इसके रेखा के दाईं ओर है, ये सब है धातु। रेखा के दाईं ओर धातु, ये सब बाईं ओर अधातु, और बीच में है जो उपधातु है। बीच में कौन धातु है? उपधातु। देखिए आवर्त सारणी में भी यहाँ से एक रेखा इधर दिखाई दे रहा होगा, सीढ़ी वाला जिक जैक है, यहाँ से दिखाई दे रही इस तरह से, ये है जिक जैक रेखा, इसी को रेखा कहा गया जिक जैक रेखा। तो इस रेखा में जो भी तत्व आ गया, ये सभी तत्वों को कहा गया उपधातु। और इस रेखा के बाईं ओर वाला तत्व है तो कहेंगे अधातु, रेखा के दाईं ओर है इसको बोलेगा धातु। आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग करने के लिए एक रेखा निर्णय लिया गया। इस रेखा को कहा गया जिक जैक रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इस रेखा के ऊपर जितने तत्व है सभी तत्वों को कहा गया उपधातु, और रेखा के बाईं ओर है अधातु, रेखा के दाईं ओर है इसको कहा गया धातु कहा गया। तो ये था आवर्त सारणी का दूसरा पार्ट वीडियो। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम लोग आवर्ती गुण और वर्ग का गुण हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में।